Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to study the 7th standard maths, angles and pairs of angles. So yesterday we have completed practice set 18. Today we are going to complete the practice set 19. So I am reading the question. Kindly listen it very carefully. Draw the pairs of angles as described below. If that is not possible, say why. मतलब आपको क्या बोला है, कुछ कंडीशंस दी हुई है और उन कंडीशंस को लेते हुए आपने जो है कुछ फिगर्स को ड्रॉ करना है. अगर आप उन फिगर्स को नहीं बना पा रहे हैं तो आपको उसका रीजन भी लिखना है. ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन आपको दिया हुआ है कंप्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजेसेंट. आपको इस तरह से फिगर बनानी है कि दो एंगल्स एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है लेकिन एडजेसेंट नहीं है. एडजेसेंट मतलब हमने आपको पहले बताए थे दोनों एक दूसरे के बाजू में या एक दूसरे के बिल्कुल पड़ोस में होना चाहिए. तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल. कंप्लीमेंट्री एंगल हैव अ सम ऑफ 90 डिग्री. सो देयरफॉर हियर वन एंगल आई हैव ड्रॉन which is of 65 degree and the another angle I have drawn over here which is smaller and it will be 25. So like that way this angle and this angle both are the complementary to each other. So यहाँ पर you can put the names angle A, B, C, while this will be angle P, Q and R. Okay, so like that way the angle ABC is complementary to the angle PQR. So here we are supposed to write down angle ABC plus angle PQR is equals to 90 degree. That is they both are the complementary to each other. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया है. अभी हम जाएंगे दूसरे के लिए. यहाँ पर क्या बोला है दूसरा क्वेश्चन में, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री. नाउ दिस फिगर आपको क्या बोला है, ऐसे एंगल्स बनाइए जो लीनियर पेयर तो है लेकिन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं है. लीनियर पेयर ऑफ एंगल हमने आपको पहले भी बताए थे. लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो इस तरह से बनते हैं ना, ये देखिए बिल्कुल एडजेसेंट होते हैं, है ना. ये है, ये लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स है लेकिन ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए. सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए का मतलब ये कि लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल जो बनता है वो कैसा बनता है, हमारा 180 डिग्री का बनता है, यानी सप्लीमेंट्री ही बनता है. लेकिन अगर हम ये बोल रहे हैं कि ये दोनों लीनियर पेयर तो है लेकिन एक दूसरे के सप्लीमेंट्री नहीं है, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल टू ड्रॉ सच फिगर दैट लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, हेंस वी कैन नॉट ड्रॉ दिस फिगर. समझा. तो इस तरह से हम ये फिगर को ड्रॉ कर ही नहीं सकते क्योंकि इस फिगर में कंडीशन ही आपको गलत दी हुई है कि आपको क्या बोला है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं होना चाहिए लेकिन वो लीनियर पेयर के एंगल हो, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो दैट्स व्हाई वी आर सपोज टू राइट डाउन ओवर हियर इन सच अ वे दैट वी आर नॉट एबल टू ड्रॉ दिस फिगर. सो दैट्स व्हाई वी आर अनएबल टू ड्रॉ. तो यहां पर इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री to each other. Therefore, we can not draw such figure. हम उसे नहीं बना सकते. ठीक है, अब जो है हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म्स लीनियर पेयर. अभी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो एक दूसरे से लीनियर पेयर जो है वो नहीं बनाते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे,
complementary angles which are not the forming linear pair, that will make. Okay, so यहाँ पर थर्ड के लिए लीनियर पेयर मतलब वो एक दूसरे के साथ में नहीं आना चाहिए, यानी एडजेसेंट एंगल्स नहीं होना चाहिए. सो सिमिलर वे वी आर गोइंग टू ड्रॉ हियर वन एंगल. This is the angle I have drawn over here, 45 degree, and I have named as X, Y, and this is my Z. Here another angle I have drawn, and this one will be also of 45 degree. Here this one will be also of 45 degree, and the name is R S T, like that way. So these two angles are complementary, but they are not forming a linear pairs of angles. Done. Then the fourth one we are going to do adjacent angle which are not in a linear pair. दो adjacent angle आपको ड्रॉ करना है जो एक दूसरे के linear pair में नहीं है. तो let us go further. Now the question number 4 which I have read before, adjacent angles which are not in a linear pair. आपको दो adjacent angles इस तरह से बनाने हैं जो एक दूसरे के साथ linear pair पर नहीं है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, adjacent angle लेंगे जो कि linear pair नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर ये angle बनाए इस तरह से और उसमें से ये एक angle ड्रॉ कर दिए. तो ये दोनों एंगल एक दूसरे की क्या है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल नहीं है, लेकिन एक दूसरे के एडजेसेंट एंगल है. सो हियर वी विल नेम्ड एज ए बी सी एंड दिस वन विल बी डी. सो दिस इज एंड दिस वन इज द लीनियर पेयर ऑफ एंगल. अंडरस्टूड. नाउ कम फॉर द फिफ्थ वन, angles which are neither complementary nor the adjacent. मतलब दो एंगल्स आपको इस तरह बनाना है कि वो एक दूसरे के adjacent भी नहीं होना चाहिए और ना ही एक दूसरे के complementary होना चाहिए. complementary मतलब 90 डिग्री के बराबर उनका सम नहीं होना चाहिए. 90 डिग्री से छोटा हो सकता है या 90 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है. नॉट द कम्प्लीमेंट्री ऐसा बोला है ना, और एडजस्टेंट भी नहीं बोला है. तो कम्प्लीमेंट्री के लिए जरूरी नहीं है कि वो दोनों छोटे बड़े, सिर्फ छोटे ही हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन एडजस्टेंट एंगल्स नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पर जो है हम किस तरह से लेंगे, इस तरह यहाँ पे one of an angle I have drawn over here like this way. This is the angle of 20 degree and this will be named as P, Q, or whereas this one will be of 50 degree and it will be M, N, O. ओके, दिस इज. आप जो है एंगल्स जब बनाएंगे तो आपने जो है प्रोटेक्टर यूज करना है. हम यहाँ पर बिना प्रोटेक्टर के यूज करते बना रहे. आप जो है क्या करेंगे, प्रोटेक्टर यूज करके ये दोनों एंगल्स को बनाएंगे. सो हियर देयरफॉर एंगल, मेजर एंगल P, Q, R प्लस मेजर एंगल M, N, O इज इक्वल्स टू कितना आएगा. यहाँ पर देखिए P, Q, R कितना दिया हुआ है आपके पास, 20 है, और यहाँ पर ये M, N, O कितना है, 50 है. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री विच इज स्मॉलर देन 90 डिग्री. तो हमारा जो कंडीशन था वो प्रॉपर हो गया है. तो आपको इस तरह से लिखना भी है बाद में. चलिए अभी 6th वाला हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे. 6th वाला कंडीशन क्या दिया हुआ है, angles in a linear pair which are complementary. It is not possible because linear pairs of angles are always a supplementary angle and they are not the complementary. So we cannot draw the such type of a
फिगर। मतलब क्या बताया हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि कंप्लीमेंट्री एंगल जो है वो लीनियर पेयर के एंगल्स नहीं हो सकते, क्योंकि हमेशा जो लीनियर पेयर के एंगल्स है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होते हैं। यानी उनका जो सम है वो 180 डिग्री रहता है, 90 डिग्री नहीं होता है। तो इसी वजह से हम इस फिगर को ड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो यहां पर हमने लिखना है लीनियर पेयर्स of angles are always supplementary angles and not the complementary. Therefore, we can not draw a figure. ठीक है, इस तरह से हमारी पूरी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आप जो है वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे और फिर जो है एक्सरसाइज को अपनी बुक्स में सॉल्व करेंगे। ठीक है, now further we are completing our practice set 20. So here the question I am reading from the practice set 20. Question number 1, line AC and BD intersect at a point P. So measure angle APD is equals to 47. Then find the angle APB, angle BPC and angle CPD. आपको क्या बोला है, दो लाइंस AC एंड BD जो है पॉइंट P पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरह से कि एंगल APD 47 है, तो आपको बाकी के रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड आउट करना है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम टू अंडरस्टैंड द प्रॉपरली व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम जो है फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, this is the figure and another one is this one. Here A, B, C, D, they are intersecting at the point P. अब आपको क्या बोला है, एंगल APD, एंगल APD, this one is given to you as 47 डिग्री, है ना। अब आपको क्या बोला है कि बाकी के एंगल्स आप जो है फाइंड आउट करके बता दीजिए। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे मेजर एंगल APD is equals to 47 डिग्री विच इज गिवन वन। सो हियर व्हाट इट इज, हम यहाँ पर क्या करेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का लेंगे, है ना। तो लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल किस तरह से लेंगे, पहले अगर हमको बाजू का यहाँ पर एंगल ढूंढना है तो हम यहाँ पे लीनियर पेयर्स लेंगे, ये वाला एंगल ढूंढना है तो हम यहाँ पर लीनियर पेयर लेंगे। लेकिन ये वाला और ये वाला जो है एग्जैक्टली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दीज टू आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए एक्स बन रहा है तो एक्स के ये वाले की तरफ का ये वाला एंगल एग्जैक्टली इसके सेम होता है हमेशा। तो यहाँ पर एंगल BPC जो है हमारा वापस से क्या बन जाएगा, 47 बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर मेजर एंगल APD इज इक्वल्स टू मेजर एंगल BPC। रीजन हम यहाँ लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये हो गया। देयरफॉर यहाँ पे मेजर एंगल BPC इज इक्वल्स टू 47 डिग्री। अब 3 में से हमारे पास पहला जो है एक एंगल आ गया है। अब बाकी के लिए, ये वाले के लिए और ये वाले के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल का रिलेशनशिप यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम,
यहाँ पे मेजर एंगल ए पी डी प्लस मेजर एंगल so here what we were writing, the measure angle APD plus measure angle BPD is equals to 180 डिग्री। यहाँ रीजन हम लिखेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एंगल APD कितना दिया हुआ है 47 प्लस मेजर एंगल BPD is equals to 180. This 47 will go over here, so therefore measure angle BPD is equals to 180 minus 47 is equals to कितना आएगा यहाँ पर 133। अब इसी तरह से हमको यहाँ पर ये वाला एंगल 133 मिल गया है, हमको अब ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जिस तरह से हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लिए थे उसी तरह से लेकर के यहाँ पर लिखेंगे मेजर एंगल BPD is equals to मेजर एंगल APC क्यों है यहाँ पर ऐसा, क्योंकि ये जो दोनों हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली लिख रहे हैं कि 133 जो है APCB होगा। तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये सम जो है पूरी तरह से कंप्लीट होता है। एक बार फिर से हम इसका रिवीजन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आपको दो लाइन जो है AB और CD एक दूसरे को पॉइंट P पर इंटरसेक्ट करती है, आपको एंगल APD दिया हुआ था 47, आपको बाकी 1 2 तीनों एंगल्स फाइंड आउट करने थे। यहाँ पर आपने क्या लिखे, मेजर एंगल APD इज इक्वल्स टू 47, therefore measure angle APD is equals to measure angle BPC this one है ना, ये वाला BPC vertically opposite angle, so therefore BPC is also equals to 47, whereas measure angle APD plus measure angle BPD this one we have took is equals to 180 because they both are the linear base or angle. So here 47 plus BPD is equals to 180 degrees. So this 47 goes over there to subtract from that. So obtain what we have obtained, 133 we have obtained. So in such a case that measure angle BPD is equals to measure angle APC is equals to 33. अब मेजर एंगल आपको ये मालूम पड़ गया है तो हमको ऑटोमेटिकली ये भी पता चल जाएगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट टर्म कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग फर्दर विद द सेकंड वन। सो लिसन द क्वेश्चन केयरफुली। लाइन्स PQ and RS intersect at a point M, so the angle, measure angle PMR is equals to x degree. What are the measures of the PMS, QSM and QMR? आपको जो है सिमिलर वे में दो लाइंस दी हुई है और उसका फिर जो है आपको सेम इसी तरीके से हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ वहां पे 47 की जगह पे x दिया हुआ है। तो चलिए हम यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेट अस गो फर्दर। What is the question to given as? Line PQ and RS. तो यहाँ पर हम एक लाइन जो है वो ड्रॉ करेंगे। This is PQ, line P and a Q. Another line we have drawn as R and S. They both are intersecting at a point M. ये हो गया, यहाँ पर ये M पर इंटरसेक्ट होता है। तो आपको क्या बोला है यहाँ पर PMR
आर, ये ऊपर वाला एंगल पी एम आर, ये एंगल आपको एक्स दिया हुआ है ना। एंगल पी एम आर इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। बाकी आपको ये और ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेजर एंगल पी एम आर इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिंस द मेजर एंगल पी एम आर exactly equals to the measure angle QMS। क्यों, यहाँ पे ये इसके exactly equal है QMS के। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो हम यहाँ पर रीजन लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया है। तो देयरफॉर यहाँ पर पी एम आर कितना है आपका, x है, तो x डिग्री इज इक्वल्स टू मेजर एंगल क्यू एम एस। तो इस तरह से आपका क्यू एम एस फाइंड आउट हो चुका है यहाँ पर ये वाला। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, एंगल आर एम क्यू फाइंड आउट करना है ना। एंगल आर एम क्यू या क्यू एम आर, और फिर पी एम एस भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, अब जो है हमारे पास एम क्यू एस या क्यू एम एस आ गया है। तो अब जो है अगला वाला हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये एंगल फाइंड आउट करेंगे। देखिए पी एम एस फाइंड आउट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमको आर एम क्यू या क्यू एम आर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वी आर सपोज टू राइट डाउन हियर दैट पी एम एस का क्या है हमारा, यहाँ पर मेजर एंगल पी एम एस प्लस मेजर एंगल पी एम आर। पी एम आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों है ये 180 डिग्री, बिकॉज दे बोथ आर द लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल। तो यहाँ पे रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल्स हो गया। तो यहाँ पर आपका पी एम एस कितना दिया हुआ है, पी एम एस नहीं है, पी एम आर कितना है, x है। तो यहाँ पर कैसे लेंगे हम, यहाँ पर मेजर एंगल पी एम एस प्लस x की डिग्री is equals to 180 degree. This will go over here to subtract. So therefore PMS is equals to 180 minus x degree. तो ये जो है आपका PMS का मेजरमेंट आ गया है। तो इस तरह से PMS जो है 180 माइनस x डिग्री आया है। अब ये PMS जो है यानी ये PMS किसका एग्जैक्टली वर्टिकली अपोजिट है, QMR का या RMQ का। तो इस तरह से हमको ये वाला एंगल भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे हम, नाउ कॉमा मेजर एंगल PMS exactly equals to the measure angle RMQ। क्यों है ये दोनों इक्वल, क्योंकि दे बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना। तो इसके लिए यहाँ पर PMS आपका वैल्यू कितना है, PMS का यहाँ पे 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू मेजर एंगल RMQ। यानी जो हमको फाइंड आउट करना था वो हमको यहाँ पर फाइंड आउट हो गया है। ये तीनों एंगल्स हमको फाइंड आउट करने थे, तो तीनों एंगल्स हमको इस तरह से मिल गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक बार चाहिए तो हम फिर से आपको सिंपली डिविजन दे देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला था, दो लाइन PQ और RS एक दूसरे को पॉइंट M पर इंटरसेक्ट करती है। आपका PMS जो है वो x डिग्री है, तो आपको बोला है कि PMS QMR
और एस एम क्यू या क्यू एम एस तीनों एंगल्स आपको ढूंढ करके बताने हैं। तो यहाँ पर क्या लिखे हम लोगों ने, मेजर एंगल पी एम आर इज इक्वल्स टू एक्स डिग्री, देयर सिंस द मेजर एंगल पी एम आर इज इक्वल्स टू मेजर एंगल क्यू एम एस, they both are the vertically opposite angles, so therefore x is equals to m measure angle QMS, है ना। तो यानी आपका QMS कितना आ गया, x डिग्री आ गया। अब यहाँ पर क्या लिखे आपने, PMS प्लस मेजर एंगल PMR is equals to 180 डिग्री because they are the linear pair of angles, therefore PMS plus x degree is equals to 180, so therefore measure angle PMS is equals to 180 minus x degree is equals to, यहाँ पर नाउ जो है हमने क्या लिए, PMS जो है आपका RMQ के इक्वल से, क्यों इक्वल है, क्योंकि दे बोथ आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो देयरफॉर RMQ विल बी 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो है आज प्रैक्टिस सेट 19 एंड प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट होती है। हम जो है इंशाल्लाह कल आपको प्रैक्टिस सेट 21 एक्सप्लेन करेंगे, और आपने क्या करना है, इसी पूरी दोनों एक्सरसाइज को वीडियो में ध्यान से देखना है, और फिर इसको अपनी असाइनमेंट बुक में लिखने के बाद आपने इसको अपनी मैथ्स की वर्कबुक में भी कंप्लीट करना है। ख़त्म करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैर।